उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में है और उत्तर प्रदेश की प्रभारी है और उन्होंने नारा दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं। हालांकि अब उनका फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। पोस्टर गर्ल जो प्रियंका मौर्य थी उसने कांग्रेस ये कहते हुए छोड़ दी कि मुझे पोस्टर पर तो कांग्रेस वालों ने लगाया लेकिन टिकट किसी और को दे दिया और टिकट भी दिया जा रहा है पैसों के बल पर। यानी कांग्रेस के जो टिकट हैं वो बिक रहे हैं। प्रियंका गांधी पैसा बटोर रही है और चुनाव लड़ने के लिए उनको पता है कि सीटें तो आनी नहीं, सरकार बनने का कोई दूर दूर तक सवाल नहीं, बस पैसा बटोर लो, ऐसा कहना कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं का है जो प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगे हुए हैं। अब प्रियंका मौर्य ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वो जो प्रियंका गांधी की पोस्टर गर्ल थी अब खाली पोस्टर से निकल गई, वहां रह गई खाली प्रियंका। अब उस प्रियंका की भी पोल खोली है और आपको बता दें जो अखिलेश प्रताप जो 5 बार एमएलए रहे कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह रायबरेली से, उनकी बेटी वो बेटी आदिति सिंह उसने भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ये बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है कि कांग्रेस के 5 बार के विधायक रहे अखिलेश प्रताप सिंह और उनकी बेटी जो खुद विधायक थी आदिति सिंह रायबरेली सीट, और रायबरेली सीट अगर मैं कह रहा हूं तो ये कांग्रेस का सोनिया गांधी का गढ़ माना जाता है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इसको ऐसा मानती हैं ये सीट तो हमारी फिक्स है। और इसलिए ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है इसको आदित्य सिंह ने चुनौती दी है। कांग्रेस की पूर्व कार्यकर्ता, मैं उसको कहूंगा पूर्व विधायक, क्योंकि वो इस्तीफा दे चुकी है, अब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और उन्होंने बहुत बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी वाड्रा को दी है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जमीन पर कोई काम नहीं करती, चुनावी मौसम में निकलती है, अपना वो मेकअप बदलती है और उसके बाद बेवकूफ बनाकर लोगों का वोट लेने की कोशिश करती है। उनको वोट उत्तर प्रदेश में मिलना नहीं है और उन्होंने चुनौती दी कि मैं प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनौती देती हूं कि रायबरेली की सदर सीट से मैं खड़ी हूं, वो यहां मेरे सामने खड़े होकर हिम्मत दिखाए चुनाव लड़ने की, गांधी खानदान को उसकी औकात पता लग जाएगी। ये बहुत बड़ी एक बात है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख है अपने कैंपेन चला रही है और उसको उन्हीं की एक पूर्व कार्यकर्ता चुनौती देती है कि भाजपा के टिकट से मैं लड़ रही हूं रायबरेली सदर से, अगर प्रियंका गांधी यहां से उतरे मुझे हरा के दिखाए तो मैं मान जाऊंगी और उनको उनकी औकात पता लग जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है और ये तो देखिए हमें दिखता भी है कि जिस तरह से कांग्रेस के एक के बाद एक एमएलए, एमएलसी, एमपी ये कांग्रेस छोड़ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब तो मैसेज साफ है और मैसेज ये है कि सबको पता लग रहा है कि इस देश के भविष्य में यदि कोई पार्टी देश के निर्माण में है तो वो बीजेपी है। अब आदित्य सिंह ने जब ये बीजेपी ज्वाइन की है, महिला कार्यकर्ताओं के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने भी ये कहा कि मैं देख रही हूं कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर यदि कोई पार्टी आज देश में काम कर रही है ओनली और ओनली वो बीजेपी है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, देश की सेनाओं को मजबूत किया जा रहा है, गरीबों के लिए काम किया जा रहा है, कोविड के टाइम में अपनी वैक्सीन बनाना, लोगों को फ्री वैक्सीन देना, महीने में 2 बार राशन देना, हाईवेज बनाना, रोडवेज बनाना, जिस तरह से आप देखिए कि एयरलाइंस के लिए जो एयरपोर्ट का निर्माण होना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनना, ये सब वो चीज़ें हैं जो विकास को दिखाती हैं। और आदित्य सिंह वो ये कह रही हैं कि इस देश का विकास यदि कोई संभव है तो वो योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में है, क्योंकि मोदी जी को वो देख रही हैं। और आपको बता दें आदित्य सिंह एमएलए बनी थी कांग्रेस से, लेकिन उनके हर बयान ऐसे थे, वो कई बार मोदी जी की तारीफ करती थी। अब जो खुले हृदय से बात करेगा वो योगी जी की तारीफ उसको करनी ही चाहिए। ये राहुल गांधी यानी गांधी खानदान केवल एक ऐसा है जो मोदी जी को कभी चोर कह सकता है, कभी खून का सौदागर कह सकता है, बाकी जो सच्चा देशभक्त है वो तो मोदी जी को कहता है नहीं भाई, मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कितनी तरक्की करी है, आज करोड़ों लोगों को निःशुल्क फ्री में मकान मिले हैं। ये कौन सोच सकता था कि गरीबों के लिए कोई फ्री में मकान दे सकता है। मैं गाजियाबाद में रहता हूं, गाजियाबाद मेट्रो सिटी, यहां पर 2 कमरे के फ्लैट की कीमत 25 से 30 लाख रुपए है और ये गरीबों को फ्री दिए गए हैं। तो भाई ये शौचालय बनवाए जा रहे हैं घरों में। अब आप समझिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस दी जा रही है,
महिलाओं को 500 रुपए, किसानों को 2000 रुपए किस्त दी जा रही है, वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, विकलांगों को पेंशन। अब ये जो चीजें हैं विकास, ये दिख रहा है। और इसलिए आपको बताऊं भगदड़ मची है, और ये भगदड़ इसीलिए मची कि जो देश की उन्नति चाहता है, ऐसा कोई नेतृत्व लीडर नेता यदि कोई चाहता है, तो उसको लग रहा है कि ईमानदारी से यदि कोई सत्ता में काम करता है तो वो बीजेपी है। आप देखिए योगी शासन 5 साल हो गया चलते हुए, मोदी जी को 2017 से लेकर अभी तक ज़्यादा 7 साल से ऊपर हो गया। कोई दोनों सरकारों पर यह आरोप विपक्ष भी नहीं लगा सकता कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। ये बात अलग है कि गांधी खानदान का एक पप्पू है, उसको कभी राफेल में चोरी दिखती है, कभी कुछ दिखती है। वो बयान जो देते हैं उनको खुद नहीं पता होता, बाद में पता लगता है कि भैया वो तो खाली विमान की, अपने हवाई जहाज की रेट बता रहे थे, उसकी तुलना कर रहे थे भरे हुए की। मतलब एक खाली डब्बा लेकर कोई जा रहा है, उसको कहें ये डब्बा तो 5 रुपए का है, उसके अंदर मटेरियल भरा है, वो कहते हैं नहीं जी हम तो 5 का लाए थे। अब भैया मटेरियल की कीमत भी तो लगाओ। तो लोग कहते हैं वो पप्पू है, उसका क्या विचार करना। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं। और इसीलिए आपको बता दूं, आदिति सिंह जो कांग्रेस छोड़कर गई है, ये कांग्रेस को बड़ा झटका है। और जो उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनौती दी है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा इसीलिए शायद अभी तक किसी सीट से विधायकी लड़ने के लिए आगे नहीं आई। और सीएम फेस के बारे में जब पत्रकारों ने बात की तो वो ये कह रही थी, हाँ सीएम फेस और कौन हो सकता है मेरे अलावा। मतलब उनको लगता है कितना कॉन्फिडेंस है कि सरकार बन नहीं रही, लेकिन फेस वो ही रहेंगे। अब वो फेस रहने की अगर हिम्मत प्रियंका कर रही है तो भाई मैं कहूंगा प्रियंका गांधी जी, आप आदिति सिंह का चैलेंज स्वीकार करें और जो रायबरेली सदर सीट है वहां से लड़ें। अब देखिए अखिलेश यादव है, वो भी जो है पहले चुनाव नहीं लड़ रहे थे, योगी जी पर सवाल उठा रहे थे, योगी जी कहां से लड़ेंगे कहां से लड़ेंगे। जब उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई वो गोरखपुर से लड़ेंगे तो ये कह रहे थे हमने उनको घर भेज दिया है, घर भेज दिया उन्होंने। तो इस तरह का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अब खुद कहां से लड़ रहे, क्यों नहीं लड़े आजमगढ़ से? क्योंकि आजमगढ़ में जो यादव रहते हैं उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई जातिवाद नहीं चलेगा, इस बार विकास चलेगा। और विकास के मुद्दे पर वोट होगा। जब उनको लग गया कि आजमगढ़ के जो यादव हैं जिन्होंने उनको सांसद बनाया था, अब वो उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार के समय में कोई काम वहां नहीं हुआ, जातिवाद पर केवल टिकट ले लिया। और अब जो पहली और दूसरी सूची आई है, समाजवादी पार्टी की सूची देख लो पहली और बीजेपी की सूची देख लो, अंतर पता लग जाएगा, फर्क साफ है। क्योंकि एक तरफ गुंडे, बदमाश, गैंगस्टर और दंगाइयों को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, दूसरी तरफ आईएएस, आईपीएस और अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों को टिकट दिए गए हैं। तो ये जो अंतर है, इस अंतर में ये दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए अखिलेश यादव जी अपना गढ़ छोड़कर, जहां से वो सांसद हैं, वो छोड़कर अपने घर में आ गए। अब ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन्हीं के घर की जो बहू है अपर्णा यादव, वो महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महिला मोर्चे की एक मीटिंग में उन्होंने बोला कि मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार चल रही है। मोदी जी और योगी जी राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति हैं, और इसीलिए मुझे अपनी राजनीतिक कैरियर यदि बनाना था, शुरुआत करनी थी, तो मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी से बेटर कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए मैंने अपना जो प्लेटफॉर्म चुना, महिला सशक्तिकरण के लिए वो पहले से काम करती रही है अपर्णा, तो उन्होंने कहा कि मैंने अगर प्लेटफॉर्म चुना तो वो भाजपा को चुना। ये बता रहा है कि जब अखिलेश यादव के परिवार की बहू अगर महिला होते हुए महिला सशक्तिकरण करना चाहती है, वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर काम करना चाहती है, तो उनकी पहली पसंद भाजपा है। तो जो समाजवादी पार्टी में महिला मंडल उनका रुका हुआ है, महिलाएं जो काम कर रही हैं, जो समाजवादी पार्टी में राष्ट्रभक्त लोग हों, वो जरा अपर्णा की बात सुने भाई, समझो कि उस घर की बहू क्या कह रही है। अरे भाई अखिलेश यादव के जो भाई की पत्नी, वो अगर ये चाह रही है, वो अगर ये कह रही है कि योगी जी की सरकार बने, और वो कह रही है, फुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि समाजवादी भी बताते होंगे ना अपर्णा जी को कि हालत क्या है समाजवादी की, और इसलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि योगी जी की सरकार 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है। अब समाजवादी परिवार का ही एक बंदा अगर ये कह रहा है कि योगी जी की सरकार बनने जा रही है, तो अब बताइए अखिलेश यादव तभी बौखलाए
और वो कहते हैं साहब सर्वे नहीं आना चाहिए मीडिया का। भाई मीडिया का सर्वे तुम रोक लोगे चुनाव आयोग को कंप्लेंट करके, लेकिन अपने परिवार के लोगों को कैसे रोकोगे? मुलायम सिंह जी के समधी, मुलायम सिंह जी के साधु, ये सब छोड़ के जा रहे हैं। भाई छोड़ के चला जाएगा कल को। अभी भाभी आई है उनकी, देखिए भाई भी आएगा, क्योंकि समाजवादी तो नाम का समाजवादी पार्टी रह गई, व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है। केवल एक अखिलेश यादव ना अपने पिता की सुनता है ना अपने चाचा की सुनता है, केवल अपनी चलाता है। और इसलिए पार्टी अब छूटती जा रही है। जो अच्छे लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। क्योंकि अब आप देखिए चुनाव का माहौल है। इस चुनाव के माहौल में जनता के बीच में क्या मुद्दे हैं? जनता के बीच में मुद्दा है राम मंदिर। जब राम मंदिर की बात आएगी तो ये बात जरूर आएगी कि जब बाबरी ढांचा ढाया गया तो वहां गोली किसने चलाई, और जब ये बात आएगी तो मुलायम सिंह का नाम याद आएगा, फिर समाजवादी पार्टी आएगी। लोग कैसे भूल जाएंगे? मैं आज ही ऐसे लोगों से मिला हूं, ऐसे संत से मिला जो उस आंदोलन में थे, जिन्होंने लाठियां खाई, जिनके गोली शरीर में लगी। वो कहते हैं हमारा खून खोल जाता है जब हम उस दिन को याद करते हैं। हम सोच रहे थे मुलायम सिंह यादव हिंदू है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र अयोध्या राम मंदिर, उसके निर्माण में कुछ मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने मदद करने के बजाय तुष्टीकरण के कारण, केवल मुस्लिम वोट लेने के कारण साधु संतों पर गोलियां चलवाई। आज वो कहते हैं हम भी राम मंदिर दर्शन करने आएंगे, हम भी राम मंदिर बना देते। एक भद्दा मजाक है। और इसलिए पूरा हिंदू आज आक्रोशित है। सनातनी एकजुट है और एकजुट होकर ये तय कर चुका है कि योगी जी को भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी लाएंगे। और इसलिए आपको बता दूं कि ये कुछ भी कहें, योगी जी की सरकार बनने जा रही है। और इसी में ये सारी चुनौतियां, अखिलेश यादव हो, आदित्य हो, इन सब के लिए ये जो चुनौती है, अखिलेश यादव को उनके परिवार से चुनौती मिल रही है। वहीं कांग्रेस की प्रियंका गांधी को या पूरी कांग्रेस को, कांग्रेस के ही लोग चुनौती बने हुए हैं। प्रियंका गांधी केवल वोट काटने के लिए उत्तर प्रदेश में है, ताकि वो चाहती है कुछ युवा लड़कियों की वोट इस तरह से बहका ले, जैसा कि पिछले 70 साल से कांग्रेस करती आई है। देश को मूर्ख बनाकर वोट लेती आई, काम कुछ किया नहीं। आज योगी सरकार जिस तरह के काम कर रही है, जनता का विश्वास योगी जी के सरकार के ऊपर बना है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है कि आज लोग कहते हैं कि आज पुलिस को 112 नंबर फ़ोन कर दो, 5 मिनट के अंदर आपकी मदद पहुंचती है। आज महिलाओं की और बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, जो समाजवादी शासन में पहले कभी नहीं था। वंदे मातरम।